आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने? जागो राजघाट के गांधी, तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लोग पहुँचे हैं करनाल, सीएम सिटी करनाल। आप सोच सकते हैं बड़ा मामला है। पत्रकार हैं आकर्षण उप्पल और यहाँ IBN 24 नाम से एक सोशल मीडिया पर चैनल चलाते हैं। 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्हें जिला प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह क्या है वो आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार खोलने पर किसी पत्रकार को ऐसी धाराओं में गिरफ्तार किया गया है जो आप सुनेंगे तो हास्यास्पद लगेंगी। तहसीलदार ललिता ने आरोप लगाया है कि आकर्षण उप्पल ने उनके साथ छेड़छाड़ की, और जबकि पूरे करनाल ने क्या पूरे देश ने लाइव देखा कि कैसे आकर्षण उप्पल उन लोगों के साथ जिन लोगों के काम तहसील में नहीं हो रहे थे, उन लोगों के साथ तहसीलदार के कार्यालय पहुंचे और कार्यालय पहुंचने के बाद वहां जो भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको तमाम लोगों को लाइव दिखाया। आप सोच सकते हैं फरीदाबाद में जैसे पुलिस प्रशासन ने एक टैक्स चोर डॉक्टर के कहने पर मुकदमा दर्ज कर लिया, आप समझे फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया, हमारे खुद के ऊपर दर्ज हुआ। ऐसे ही मामले अब तमाम हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। आकर्षण उप्पल को गिरफ्तार किया गया है और तमाम शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, यहाँ एकत्रित हैं। थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें, ये देखें, आकर्षण उप्पल रिहा करो, आई सपोर्ट आकर्षण उप्पल, जस्टिस फॉर आकर्षण उप्पल। और आप सोचें मीडिया की आवाज़ को लगातार दबाने का प्रयास हो रहा है। किसको नहीं पता, आप करनाल शब्द हटा दीजिए, किसको नहीं पता कि तहसील कार्यालय में पूरे हरियाणा में क्या हाल हो गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरे हरियाणा में आप किसी भी कोने में निकल जाएं, आपको तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार है, वो हर ओर नज़र आएगा। आपको हर ओर दिखाई देगा कि लोग बिल बिला रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। फरीदाबाद में HSIDC के एक अधिकारी विकास चौधरी को 3 बार रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। आप सोच सकते हैं 3 बार रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है। विधायक का नाम सामने आता है, लेकिन इसके बावजूद उस अधिकारी को बजाय बर्खास्त करने के एक बार फिर से नौकरी पर वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अपने पीक पर है इस समय हरियाणा में। और ऐसा ही मामला यहाँ एक तहसील। माता जी, बहन जी नमस्कार, क्या हुआ था, क्या जानती हैं आप इस मामले के बारे में? सर वो DC कौन थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी सर के बारे में और हमने लाइव वीडियो देखा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सर तो सिर्फ बता रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं किया। पत्रकार साथी जो हैं आकर्षण उप्पल, ये ललिता जी को छेड़ रहे थे। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये सब गलत इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। कैसे अरेस्ट कर सकती है पुलिस? उनको रिहा करना चाहिए। पर दर्ज तो कर ही दिया ना पुलिस ने तो मुकदमा। ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है जो नॉन बेलेबल हैं, और उन्हीं के आधार पर आकर्षण उप्पल को मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी सर। क्या नाम आपका? निशा शर्मा। निशा शर्मा जी हैं और सपोर्टर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमवीर है। सही, सोमवीर जी क्या हुआ, क्या है ये? यहाँ पर तहसीलदार जी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ललिता जी जो हैं तहसीलदार? हाँ जी, वो अपनी ऑन ड्यूटी पर थे, बाहर पब्लिक बहुत ज्यादा बैठी थी, काम किसी के हो नहीं रहे थे, किसी ने फाइलों पर साइन नहीं करती थी। हाँ जी, पब्लिक परेशानी है बहुत ज्यादा यहाँ पर इस मामले में। तो उनके खिलाफ का थोड़ी सी एड वो की थी। उसके बाद क्या हुआ, उनको उठा लिया गया उसके खिलाफ मॉर्निंग वॉक के दौरान। हाँ जी, तो ये बहुत ही गलत हुआ है। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि आकर्षण उप्पल जी कभी भी कोई भी काम करते हैं कानून के दायरे में रहकर करते हैं। वो कभी भी अपनी कोई भी कार्रवाई कानून से बाहर नहीं करते हैं, और पब्लिक के इतने हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी मदद हमें आज यहाँ के किसी भी नेता से नहीं होती जितनी की हमें वहाँ होती है। हालांकि वो हमें कोई पैसों की तरफ से मदद नहीं करते, बस उनकी वैसे ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। हमारी आवाज़ उठा देते हैं, कोई भी परेशानी है। आपकी जो पीड़ा है, जनता की जो पीड़ा है, उसको वो दिखा देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। फरीदाबाद आप सोचें, आपने देखा, लगातार देखा, उस टैक्स चोर डॉक्टर की खबर हमने दिखाई। अस्पताल की छत महिला पर गिरी, महिला मरीज पर गिरी, और डॉक्टर ने पर्चा दर्ज करा दिया कि हमने, मीडिया ने, सौरभ भारद्वाज ने उसके अस्पताल में 10 आदमी जान से मारने के लिए भेज दिए उसे, उसके अस्पताल को आग लगाने के लिए। अरे पत्रकार हैं, अपनी खबरें दिखा रहे हैं, उनका कोई उद्देश्य आपको कोई निजी नुकसान पहुंचाने का नहीं है।
यही मामला करनाल में हुआ है। और तहसील तो आप पूरे हरियाणा में कहीं चले जाएं, फरीदाबाद चले जाएं, गुरुग्राम चले जाएं, करनाल की तो बात ही है, हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आम जनता बिलबिला रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। फरीदाबाद में तो आपने बाकायदा देखा होगा एक व्यक्ति को, एक सरकारी कर्मचारी को नोट खाते हुए, पूरे देश ने वो वीडियो देखा, कैसे उस व्यक्ति ने नोटों को, आज तक तो हम लोग कहते थे कि सरकारी कर्मचारी पैसा खाते हैं, ये व्यंजना में बात होती थी, लेकिन लोगों ने अभिधा में भी देखा, वास्तव में देखा पैसा खाते हुए। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? जगमोहन सिंह जी, ये जो मामला है, इस मामले में क्या लगता है आपको? क्या ये मामला जो है करप्शन के खिलाफ है। एक पत्रकार की आवाज़ बंद करने का ये मामला है, जिसके अंदर पत्रकारों की आवाज़ सरकार बंद करना चाहती है। वो तो लोगों की आवाज़ उठाता था, लोगों का मसीहा है, गरीब लोगों का। अगर वो अपने पर्सनल काम के लिए वहाँ गया हो और तहसीलदार से उसने बहस की हो तो उसकी गलती है। वो लोगों के काम के लिए गया, लोगों से, तहसीलदार से उन्होंने बात करी, और उनको देख के वो छुप जाती है तहसीलदार, तो इसमें इनका क्या कसूर है? रेस्ट रूम में, अपने रेस्ट रूम में छिप जाती हैं, जिसको वो कह रही हैं कि मैं बाथरूम में बंद कर दी। नहीं, बाथरूम के पीछे रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम के पीछे बाथरूम है, बाथरूम में वो चली गए थे, रेस्ट रूम में छुप नहीं गए थे वो, रेस्ट रूम के पीछे बाथरूम है। तो वो उसमें बैठ जाते हैं, उसमें वो लोगों की सेवा हेल्प करने के लिए आया है करशन उपल, तो उनमें उसमें उनकी तहसीलदार की या करशन उपल की सरासर पता तहसीलदार की गलती है। लेकिन सरकार जो है ये एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है पत्रकारों के खिलाफ। पहले इन्होंने किसानों को दबाया, फिर पहलवानों को दबाया, अब ये पत्रकारिता को दबा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जी। क्या शुभ नाम? मेरा नाम क्रांतिकारी एडवोकेट जेपी शेखपुरा है जी। तो बड़ा मामला है। हाँ, ये सचिवालय देख रहे हो सर, इस पे थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाना, पूरी बिल्डिंग पे थोड़ा सा घुमाना सर। यहाँ 25 लाख रुपया 1-1.5 महीना पहले चोरी हो गया था। इसमें से? हाँ जी, चोरी? हाँ, किसी से पूछ लो। 25 लाख रुपया ट्रेजरी से आया था, 25 लाख रखा था एकदम, मतलब इन्हीं में से सारों ने बांट लिया, बोलिया इन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी, 25 लाख रुपए ले गया कोई उठा के। अच्छा, अब आप बताओ इस नहीं तो कैश क्यों आता है यहाँ से 25 लाख? ट्रेजरी भी है, सब कुछ भी है, मतलब क्या कैसे, मतलब इस तरह से रखा हुआ था, सरकार का पैसा रखा हुआ था। सरकार का पैसा चोरी हो गया? चोरी हो गया सर। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चप्पे चप्पे पे लगे हैं, फिर भी चोरी हो गया? आज तक नहीं मिला सर। आप इस धरती पर खड़े हो करनाल की पे, इससे पीछे है ना 35 लड़कियां पीजी हॉस्टल में रहती थी। अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, तो रात को 15 दिन तक उन लड़कियों के, बिटियाओं के बाथरूम में छोटे छोटे कपड़े उठा करके डस्टबिन में डाले जाते थे। बाद में पकड़ा गया, जो असली सरगना था पुलिस ने बचा लिया, जो गार्ड था उसने पैसे लेके अपना नाम लिखवा दिया। ये है हमारी करनेगिरी। अब ये यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये जो आकर्षण ऊपर जैसे हुआ, मैं ये यहाँ आपको पता है इस मामले को कल रात से एक तोल दिया जा रहा है। मैं बताऊँ क्या, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो इसलिए राजा की बात पे आ जाता हूँ। मैं जाट हूँ, और जो ये तहसीलदार है ना, ये बताते हैं कि हमारी बिरादरी की है, और कल से कुछ षड्यंत्रकारी ना इस मामले को, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, हम वैसे बता रहे हैं, जाट नॉन जाट की रंगत लेने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये एक भ्रष्ट अधिकारी नहीं, एक जाट के खिलाफ एक पत्रकार ने चलाया, तो अब जाट नॉन जाट हो गया। हाँ, इस तरह से फ़ोन आ रहे, मैंने उनको धमकाया ना, तो जबकि मैं ये कहता हूँ चलो तुम लोग जाट नॉन जाट का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, पर खेलने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग किसान पुत्र हैं, हम लोग बताने लग रहे ना, हम ऐसा नहीं होता, और कोई होता ना खेल खिल जाता। तो जो लूट होती है वो जाट किसानों से नहीं होती क्या? जाट, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये बता रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब जिस समय रिश्वत ले रहे होते हैं, क्या उस समय अधिकारी छोड़ देते हैं कि जाट है इससे रिश्वत नहीं लेनी, या ये नॉन जाट है इससे ही रिश्वत लेनी है? जब भी तो कह रहा ना, कितनी हमारे देश में इन सियासतदारों ने, इन सफ़ेद पोशों ने कैसा जहर बांट दिया है, ये देखो इतना बुरा जहर बांट दिया है। मैं ये कहता हूँ मैडम को, मैं ये जो हमारी मैडम है तहसीलदार, आगे के लिए अगर कभी भी ज़िंदगी में SDM बनेगी, बड़ी अफसर बनेगी, अगर कोई अचानक मीडिया वाला आपके ऑफिस में पहुँचता है, तो तुरंत देसी भाषा में उससे, उसके सामने खड़ी होकर हाथ पकड़ कर नु बोल, हाँ भाई क्या पूछना चाहो, सारी बात का जवाब दूंगी। आय हाय, लोग भी जागेंगे। अब मैं तो ये आगे के लिए बता रहा है ना, कुछ सीखने को तो मिलता है ना, आदमी सीखने को तो मिलता है ना। अब जो हो गया जो हो गया, अब देखो जैसे आकर्षण ऊपर गया लोगों के बुलाए पे, तो मुझे लगता है कि मैडम ने सोचा विजिलेंस की गाड़ी आ गई है,
या तो ये कारण हुआ, या फिर मैडम की 1 घंटा पहले कुछ ना कुछ लेन देन होया होगा, उन्हें सोचा उसका बात का पता लग गया। कई बार सोचते हैं ऐसी बातें होगी। तीसरी बात, फिर भी मैडम के लिए फिर क्रांतिकारी आवाज़ कि मैडम जी जहाँ भी जाओ, बदली तो होती रहती है बिस्तरा लेकर के, पर आगे से बस यही करना कि अगर कोई अचानक आपके ऑफिस में मीडिया वाला आ जाए आप जैसा, तो उसका हाथ पकड़कर काम रोक कर ये जरूर कह देना कि बोल भाई, प्रत्येक बात का जवाब दूंगी, अचानक अंदर आ क्यों गया, तना मेरा काम डिस्टर्ब क्यों कर दिया, तना जो भी कहना है, पर उससे जागृति आएगी, यही मैं नसीहत दूंगा। और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद हुआ क्या है, सोशल मीडिया के आने के बाद पत्रकारों को मैनेज करना मुश्किल हो गया है। हो सकता है आकर्षण उप्पल कोई खबर ना दिखाए तो सौरभ भारद्वाज दिखाएगा, सौरभ भारद्वाज नहीं दिखाए तो कोई और तीसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी नहीं आया कोई चौथा आदमी आएगा। मतलब मीडिया को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पत्रकारों को डराए जाने की, मीडिया कर्मियों को डराए जाने की कोशिश हो रही है। और ये कोशिश केवल करनाल में हुई है ऐसा नहीं है, केवल फरीदाबाद में हुई है ऐसा नहीं है, ये पूरे हरियाणा में इस तरह का सिलसिला चल रहा है। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।